नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। और सबसे पहले तो आपको मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थोड़ा लेट हो गया, सुबह मेरा क्लास मनाने का मन था लेकिन किसी कारणवश मैं लेट हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कि अभी भी कोई हम लेट नहीं हुए। तो लेट लिए आप सभी को, सभी मेरे साथियों को, देखने वालों को, प्यारों को और मित्रों को मेरी तरफ से होली की एक बार फिर शुभकामनाएं। और इसी पावन अवसर पर हम अपनी ग्रामर की बेसिक क्लास शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि सर हमें बेसिक से कराओ। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीईटी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, हमारे एचपीएससी का भी आएगा, उसके बाद एचएससी का जो टीचिंग की पोस्टें हैं टीजीटी की, वो भी हमारा एग्ज़ाम आएगा। तो जो हम ग्रामर जो आज मैं बेसिक शुरू करने जा रहा हूँ, वो सभी के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या टीचिंग एग्ज़ाम है। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो भी मैं आपको करवाता हूँ वो आपके जीवन पर्यंत, फॉर योर एंटायर लाइफ, आपके पूरे जीवन में वो चीज़ें कहीं ना कहीं काम आएंगी। जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठोगे, जाओगे, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर वहाँ पे मिलेंगी। तो साथियों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज जैसा कि बच्चों का मानना था कि सर आप 10 से शुरू करो, तो हम क्लास किससे शुरू कर रहे हैं? 10 से। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम कई बार मजाक में पूछ लेते हैं कि इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं और हमें जल्दी से उसका जवाब नहीं आता है। तो इन अल्फ़ाबेट देयर इज़ 26 लेटर्स, यहाँ पे 26 अक्षर होते हैं। तो उसी प्रकार हमसे कभी भी पूछा जा सकता है कि टेंस कितने हैं। तो आपको उस चीज़ को आपको मेमोराइज करने के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट एंड देन फ्यूचर। तो साथियों, जैसा कि हमने इसको रटना नहीं, हमने इसको सीखना है। अगर आपको एक बार ये इंटरेस्ट लेके आप इसको रूल को समझ लोगे, तो फिर जब भी कोई एग्ज़ाम आएगा तो आपको समझने में कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले प्रेजेंट, जैसे कि हम आज की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भी है कि हमेशा अपने वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में जियो। तो ये हमारा टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट। और जो चला गया, जो हिस्ट्री हो गया, जो पास्ट हो गया, जैसे कल था तो वो हो गया पास्ट। और आने वाला फ्यूचर है, जो किसी ने नहीं देखा है। फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, और ए छुपा हुआ होता है। फ्यूचर का किसी को कुछ पता नहीं है। फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड पास्ट इज ए हिस्ट्री एंड प्रेजेंट यू कैन डू एनीथिंग। जो भी आप करना चाहते हो प्रेजेंट में रह के करो। प्रेजेंट सबसे अच्छा टाइम भी कहा गया है। तो 3 ही समय होते हैं हमारे पास। जैसे कि आज हमारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जो हमारा बीत गया उसको क्या बोलते हैं? पास्ट। और जो आने वाला है उसको बोलते हैं फ्यूचर। तो टेंस तो हमारे वैसे काल तो 3 ही होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर हम काम करते हैं वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वाला काम करते हैं हम इनडेफिनेट। इनडेफिनेट काम करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये इनडेफिनेट, मतलब इनडेफिनेट टेंस के अंदर हम प्रयोग इसका करेंगे। इनडेफिनेट के 3 पार्ट हो गए, प्रेजेंट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट एंड फ्यूचर इनडेफिनेट। इस प्रकार हमारे कितने टेंस बन गए? 3। फिर कोई काम होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार। कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार। जब हम किसी कार्य को क्या करते हैं? कंटिन्यूअस करते हैं। लगातार हम किसी कार्य को करते हैं तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या आता है? परफेक्ट। और उसके बाद क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें यहीं से याद रखना है कि वैसे तो टेंस तो 3 ही हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर हम जो कार्य करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, इंडेफिनेट के अंदर, कॉन्टिन्यूअस के अंदर, परफेक्ट के अंदर और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। इस प्रकार हम इसको 4 तरीके से किसी भी टेंस के अंदर कार्य करते हैं। और 4 गुना में प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और उस काम को फ्यूचर में भी करते हैं। तो टोटल हमारे टेंस कितने हो जाते हैं?
12 यानी कि 12। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट ये, पास्ट इंडेफिनेट ये, फ्यूचर नहीं। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि इंडेफिनेट के 3 हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। उसके बाद कंटिन्यूस हो गए, तो कंटिन्यूस के भी 3 हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। उसी प्रकार परफेक्ट हो गया, तो परफेक्ट के भी 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूस के भी क्या हो जाएंगे, 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर कुछ काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हैबिट के आधार पे करते हैं, यूनिवर्सली होते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, इंडेफिनिट के अंदर। कुछ काम होते हैं जो हम लगातार कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो लगातार चल रहा है, तो लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने कल भी आपको लगातार पढ़ाया था और कल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो तीनों टेंसों में बन गया ही, तो कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये तो नहीं है कि ये जारी रहेगा, ये काम क्या होगा, समाप्त होगा, खत्म होगा, एंड होगा। तो एंड होता है उसको क्या कहते हैं, हमें परफेक्ट है। तो प्रेजेंट में भी वो काम खत्म होगा, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि जब हम किसी टेंस को समय के अंदर पाबंद कर देते हैं कि मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब लगातार है, यहाँ देखो कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, यानी कि काम तो लगातार चल रहा है, लेकिन उसके साथ हम क्या देते थे, समय। तो इसके द्वारा हम इस टेंस को पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। तो लेट्स सी, हम जो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश जो बोली जाती है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बोली जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम किस में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम के अंदर एरर आता है, चाहे वो टीचिंग का है, चाहे वो ग्रामर का है, चाहे वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा जो एरर बनते हैं वो कौन से टेंस से बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से बनते हैं। पैसिव आता है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का आता है, और कई बार जो नरेशन आती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की लगभग एग्जाम के अंदर आती है। तो ये जो टेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक है। अगर ये टेंस आपको आ जाता है तो मेरे हिसाब से जो हम आने वाले 11 टेंस करेंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो साथियों, 2 तरीके से आपको टेंस कराऊंगा। एक तो मैं ग्रामर के रूल के हिसाब से कराऊंगा, दूसरा ट्रिक के हिसाब से कि आपको टेंस नहीं आते, जैसे +2 के अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, या 10वीं के 10th के मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो ऐसा नहीं है कई बार टेंस नहीं आता, तो हमारे पास ऐसी ट्रिक होती है जिससे हम 1 मिनट में पहचान लेते हैं कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो वो मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ट्रिक मेथड बता देता हूँ। ट्रिक का मतलब ये है कि उसको देखा और आपने कह दिया भी चल ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। जैसे मैथ में हमें बड़े बड़े फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार इंग्लिश में भी हमें फार्मूले होते हैं छोटे छोटे, जो एक टीचर या तो वो ही मस्ट गो थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, जब वो भिन्न प्रकार की ग्रामर की पुस्तकें पढ़ता है तो उसको उस रूल का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे टाइम ऑफ एडवर्ब, टाइम ऑफ एडवर्ब, ये कुछ एडवर्ब होती है, उनको देखते ही आप पहचान लो ये अगर टेंस में कहीं है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। जैसे आ जाए डेली, कहीं भी लिखा डेली आ जाए तो बिना देखे वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अगर लिखा आ जाए ऑफन, यानी कि अधिकतर 90% किसी काम को आप करते हो, 100 का 100 करते हो तो डेली है, 90% करते हो तो ऑफन। अगर आ जाए यूजुअली, यूजुअली होता है अधिकतर, 70 से 75% किसी कार्य को करते हो तो हम उसको बोलते हैं यूजुअली, और ये टाइम ऑफ एडवर्ब में आता है। यूजुअली आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, डेली, ऑफन, यूजुअली, नेवर, ऑलवेज,
रेगुलरली 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 आ जाए, ये टाइम ऑफ एडवर्ब जब भी सेंटेंस में आ जाए तो आपको बिना देखे टिक करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। जैसे कि आपको एक आधा मैं एग्जांपल भी दे दूं, ही गेट्स अप एट 5 o'clock। वह सुबह कितने बजे, इन द मॉर्निंग, वह सुबह कितने बजे उठता है, 5 बजे, इन द मॉर्निंग। या ही गेट्स अप 5 o'clock, डेली कर लो यहाँ पे आप, टाइम ऑफ एडवर्ब ही गेट्स अप एट 5 o'clock डेली। तो डेली आ गया और आप बता सकते हो कि ये किसका टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके अलावा ही ऑलवेज टीचेस एट बोर्ड, वो हमेशा हमें कहाँ पढ़ाता है, बोर्ड पे। देखो ऑलवेज आ गया, यहाँ पे टीचर्स वर्ब भी आ गई, खालिस्तान आ जाता है तो ऐसे IS लगेगा। ये मैं आपको बाद में रूल बता दूंगा, लेकिन आपको पहचानना सिखा रहा हूँ कि जब भी आप ये टाइम ऑफ एडवर्ब देखोगे, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। आपको इन टाइम ऑफ एडवर्ब भली भांति आपको आनी चाहिए, चाहे ऑलवेज है, यूजुअली है, ऑफन है, डेली है। जब भी आप ये देखते हो तो बिना देखे आप टिक मार्क कर सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और भी मैं एग्जांपल वैसे दे देता हूं आपको। आई ऑफन टेक टी, मैं अधिकतर क्या पीता हूं, चाय पीता हूं। तो ये ऑफन देख लिया, तो 100% ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये थे कुछ साथियों टाइम वर्ड। उसके अलावा एक, ये तो आपको पहला रूल करा दिया, आप दूसरा रूल देखते हैं जो कि गोल्डन रूल है, जिसको देखा और तुरंत आपने बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो साथियों, रूल भी आपको कराऊंगा, लेकिन आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, क्योंकि आजकल क्या आता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या पास्ट है, या फ्यूचर है। तो आपको पहचानना, ये रूल आइन आपको पता होंगे तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द एरर, और यू कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट टेंस ही इज आस्किंग फ्रॉम अस। तो देखिए नेक्स्ट रूल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, अगर वर्ब ऑफ परसेप्शन आ जाए, यानी कि जो वर्ब सिर्फ इनडेफिनेट टेंस में यूज होती है, जैसे हमारी सिक्स सेंस है, हमारा कान है, हियर, हियर, हमारा जो कान है इससे हम सुनते, हियर, हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होती है, कभी भी ये कॉन्टिन्यूज में यूज नहीं होती। फिर हियर के बाद टेस्ट, हमारी जीभ से होता है। फिर होता है स्मेल, स्मेल हमारी नाक से होता है। हियर, टेस्ट, स्मेल, और आंखों से हम क्या करते हैं, आंखों से क्या करते हैं भाई, देखते हैं, सी। तो ये जो टेंस होती है, ये जो वर्ब है, हियर, टेस्ट, स्मेल, सी, या जो थिंकिंग की वर्ब है, या वर्ब ऑफ फीलिंग है, जैसे फील, थिंक, फील, थिंक, नोटिस, महसूस करना, सोचना, जानना, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। यानी कि 99% इन वर्बों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। जैसे मैं सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। इसके अलावा अगर हम और भी प्रयोग कर लेते हैं यहाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे आई स्मेल समथिंग, आई स्मेल समथिंग, तो ये हमेशा कौन सा टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ये जो वर्बें हैं, टेस्ट, स्मेल, मैंने 6 सेंसेस की वर्ब बताई, या आपको सोचने से, विचारने से, नोटिस, नो, जानने से, और भी बहुत सारी वर्बें हैं, जैसे रिमेंबर है, माइंड है, अवॉइड है, लिख सकते हो आप। ऐसे कोई ज़्यादा मैं थोड़ा सा फिर करवा दूंगा आपको। रिमेंबर हो गई,
माइंड हो गई, अवॉइड हो गया। ये जब भी वर्बों का प्रयोग किया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, ये थोड़ी सी जानकारी वर्बों के बारे में थी और मैंने आपको बता दिया कि जब भी ये वर्ब देखते हो तो बिना देखे आप बता सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। तो इसके बाद हम जानते हैं स्ट्रक्चर। जब भी इंग्लिश बनाते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर हमारी क्या आ जाती है, वर्ब, और अंत में हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ये हमेशा जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं या सिखाते हैं हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। पढ़ाना क्या होता है, टीच। और किसे, तुम्हें, आई टीच यू। मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, आई टीच यू। ये हमारी वर्ब होगी, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। और आगे भी प्रेपोजिशन बड़ा करना है, ऑन यूट्यूब। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ आजकल, यूट्यूब पे। आई टीच यू ऑन यूट्यूब। इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो थोड़ा और आपको मैं बता देता हूँ, कुछ और नियम बता देते हैं। जैसे कि हमारे प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे। हम सभी इनकी हिंदी जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को पता नहीं होगा कि आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। और इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं हम, डू। और फिर जो हमारा आता है डज। देखो इसमें भी वैसे तो वर्ब तो डू ही होती है, लेकिन ये वर्ब का नियम है कि एस या ई एस लगाते हैं। अगर वर्ब में ओ लगा हुआ है तो पीछे क्या लगेगा, ई। तो जो भी हमारे ही, शी, इट, राम, गीता, जितने भी हमारे थर्ड पर्सन है उनके साथ क्या लगाते हैं, डज। नहीं के लिए हम क्या लगा देते हैं, यहाँ क्या लगा देंगे, डू, यहाँ पे डज। तो यहाँ पे अगर डू है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू नोट। और यहाँ नहीं के लिए क्या लग जाएगा, डज नोट। इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये आपको याद होना चाहिए, आई, वी, यू, दे को क्या कहते हैं। इनके साथ डू लगता है, इसके साथ डज लगता है। वैसे तो देखो डू ही है, लेकिन नियम है कि अगर ओ आ जाए तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ई एस। दूसरा, इनके साथ कभी भी आपको बस ज़्यादा याद नहीं रखना है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। जब भी ये आते हैं, ये जो हमारे प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, इनके साथ कभी भी एस या ई एस का वर्ब के साथ प्रयोग नहीं किया जाता। और यहाँ देखो मैं प्रूव करता रहूँगा हर चीज़ को। डू है, ई एस लगा हुआ है, देखो ओके पीछे। तो यहाँ जितनी भी वर्बें आएगी तो वर्ब के साथ बच्चों क्या लगेगा, एस या ई एस लगता है। यानी कि एस या ई एस का इनके साथ क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो हम सेंटेंस के द्वारा भी मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ। इनके साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। देखो डू था, वर्ब तो डू ही होती है, लेकिन ई एस लग गया। दो रूल छोटे से आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि किसी वर्ब के पीछे ओ, एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच हो तो हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, ई एस का। जैसे कि हमने रूल में पढ़ा कि ओ था तो क्या लग गया, ई एस। मिक्स आ जाए, एक्स है तो मिक्सिस। क्लास आ जाए, क्लासिस। वैसे तो वॉश बता देता हूँ आपको, वॉश, एस एच आ जाए तो ई एस। वॉच, सी एच आ गया पीछे। और पहले मैंने वर्ब भी बताई थी, टीच, सी एच आ गया तो टीचिस। ठीक है। तो ये वर्बों का रूल है कि ओ, एक्स, डबल एस या एस एच, सी एच आ जाए तो हमेशा उसके किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर बनाने के लिए ई एस का। और इसका दूसरा रूल है, बस दो ही रूल हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे हम। वाई को हटाकर ई एस। जैसे कॉपी, पहले बताया हुआ है जब मैंने वर्ब कराई थी आपको। कॉपी का क्या लग जाए, कॉपीज। स्टडी, वाई है तो आई एस में चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्टडीज। ठीक है। क्राई, क्राइज।
ट्राई, ट्राइज, ये सब वर्बों में मैंने पहली क्लास में जब वर्ब कराई थी बेसिक, तो ये नियम भी आपको वहाँ मैंने थोड़े बता दिए थे। उसके अलावा एक और भी नियम बताया कि वाई वाई में भी रहता है, जब वोवल होता है जैसे प्ले, प्लेज, वहाँ वाई ई एस में नहीं चेंज होता। तो ये छोटी सी बात थी। इससे हम अब देखो टेंस बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से हम अपना बेसिक शुरू करते हैं जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं वैसे ही मैं करवा रहा हूँ, बाकी मैं वैसे भी रूल वाइज भी करवा सकता हूँ, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में आते हैं उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन कराई या आपको टाइम ऑफ एडवर्ब कराया, यानी कि जो ग्रामर को ध्यान में रख के एग्जामिनर एग्ज़ाम बनाता है उसके हिसाब से आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे सी डैश स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है। यहाँ अगर मैं कर दूँ सी स्पीक्स इंग्लिश डेली, ये सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आ गया। एग्जामिनर ने पूछा कि वर्ब फिल करनी है आपको, क्या भरोगे? तो सबसे पहले आपने यहाँ देखा डेली, इट मीन्स ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आज हम एक ही टेंस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखें, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा तो भी स्पीक लगा दिया। अब रूल कहता है कि ये सिंगुलर है, ही सी इट एक वचन है, तो देखो डज लगा हुआ है इसके साथ, डू डज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डू वर्ब थी तो उसमें भी यस लग गया था। तो यहाँ क्या लग जाएगा? स्पीक्स। यही गलती एरर पूछा जाता है कि आएगा कि नहीं। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, आई डैश स्पीक तमिल, आई डैश स्पीक तमिल। आई ऑलवेज कर देता हूँ, यहाँ ऑलवेज लगाता हूँ, आई ऑलवेज डैश स्पीक तमिल। देखो यहाँ ऑलवेज आया हुआ है, स्पीक भी आया हुआ है। हमने जैसे ही ऑलवेज देखा तो टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और उसके बाद हमने वर्ब लगा दी स्पीक, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ मैंने नियम आपको बता दिया है। इन आई वी यू दे प्लूरल जो नाउन होते हैं उनके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। और इस बात को प्रूव भी करते हैं, देखो डज में ई एस लगा होता है, इसी कारण लगा होता है क्योंकि ये क्या होते हैं? एक वचन नाउन होते हैं। इसके बाद आगे देखो एक दो सेंटेंस और भी हम कर लेते हैं। She often get up at 5 o'clock। वह सुबह कितने बजे उठती? 5 बजे। तो देखो ऑफन आ गया, तो इट मीन्स ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर सी आ गया, सी आ गया तो गेट लगाएंगे, और गेट लगाते ही हमें पता चला कि ये ही सी इट एक वचन है, तो इसके साथ वर्ब के साथ क्या प्रयोग कर देंगे? एस। ठीक है साथियों। उसके बाद जैसे लगा दिया, आई डैश अवॉइड ड्रिंकिंग। आपको एग्जाम्पल तो बहुत सारे करा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा रूल से करवा रहा हूँ। आई अवॉइड आया, अब उसने दे दिया वॉज वर इज एम आर, नहीं, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, बिना देखे आप क्या कर दोगे? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, टेंस है अवॉइड, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते। तो साथियों आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया है, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। हमारा पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, इंटेरोगेटिव बनता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है। एक सेंटेंस पे हम बना लेते हैं, जैसे वॉश क्लोथ्स, ही वॉशेस क्लोथ्स। सेंटेंस आ गया, वह कपड़े धोता है। तो मैंने यहाँ रूल बता दिया था कि वॉश है, एस एच पीछे आया हुआ है, और एक वचन भी है ही सी इट के साथ, तो वर्ब कौन किसका प्रयोग कर दिया? ई एस का। वह कपड़े धोता है। अगर ये नेगेटिव आ जाए, वह कपड़े नहीं धोता, तो ही नोट वॉश क्लोथ्स आ गया, ही नोट वॉश क्लोथ। लेकिन देखो यहाँ ही सी इट वाला है, तो मैंने बताया था इनके साथ डू लगेगा, और अगर ये सिंगुलर है तो इसी वर्ब में चेंज हो जाएगा, ही डज नॉट वॉश क्लोथ। अब आप कहोगे यहाँ नहीं आया,
तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ये डू वर्ब है, डू यहाँ तो नेगेटिव के लिए प्रयोग कर लें, लेकिन वास्तव में तो ये वर्ब है, इसके साथ हमने क्या प्रयोग कर दिया, ईएस का, तो आगे ईएस नहीं आएगा। ये तो थे दो, एक तो हमारा पॉजिटिव वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। फिर हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। क्या अगर सेंटेंस में आ जाए तो क्या के लिए इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे तो डू डज आगे आ जाएंगे, जैसे डज ही वॉश क्लोथ्स, क्या वह कपड़े धोता है, और अंत में पंचुएशन का साइन लग जाएगा, जो हम इसको पंचुएशन का साइन कहते हैं हम, और जिसको इंटेरोगेटिव साइन हम कहते हैं। डज आगे आ जाएगा, डज ही वॉश क्लोथ्स। अगर क्या वाला वाक्य बन जाए, क्या वह कपड़े धोता है, तो उसमें क्या आ जाए, डज ही। क्या वह कपड़े नहीं धोता, डज ही। तो हमने यहाँ से डज उठाया था, तो नोट ही हमारा यही रहेगा, डज ही नोट वॉश क्लोथ्स। तो इस प्रकार हम 4 वाक्यों का क्या कर सकते हैं, इंडेफिनेट में निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपको एक सिखाने के लिए जस्ट है, और जो मैंने आपको नियम बताए हैं आपके एग्ज़ाम में वैसे ही, चाहे हमारा 10th का हो, चाहे +2 का हो, चाहे हमारे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, या हाई लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, या किसी भी प्रकार का हो, इनडेफिनेट का जब एरर पूछा जाता है तो वर्ब परसेप्शन में से पूछा जाता है, या टाइम ऑफ एडवर्ब उसमें प्रयोग की जाती है, या जो हमारे साधारण टेंस हैं उनमें से हमारा क्या आ जाता है, ये नियम आ जाता है। तो साथियों, ये छोटी सी क्लास थी प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में। इसी प्रकार मैं एक एक टेंस करके आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ें बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आप पेपर उठा के देख लेना, आपको वहाँ मिलेंगी। तो टिल देन टेक केयर साथियों, और इन्जॉय योर होली अगेन। और आप अपनी जो आज का हमारा त्यौहार है होली का, उसको बड़ा इन्जॉय करें। और टिल देन साथियों टेक केयर, और आप रिस्पॉन्स करते रहें कि कहीं सर ये करवा दो, तो आज आपके लिए मैंने बेसिक क्लास बना दी है, और इसी से कंटिन्यूअल क्लासेस है हमारी, वो ग्रामर की चलती रहेंगी। टिल देन टेक केयर साथियों।